दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। कंगना रनावत की भारी बेइज्जती हुई है किसानों के आंदोलन में घुसने के ऊपर। कंगना रनावत ने बहुत ही बेतुका और बदतमीजी भरा हमला किया एक किसान बूढ़ी महिला के ऊपर, उनके किरदार पर, यह ट्वीट करके कि ये तो वही दादी हैं जो 100 रुपये के अंदर मिल जाती हैं, इनकी कीमत जो है 100 रुपये है, कहीं पर भी ले जाओ। आप सोच सकते हैं ऐसी अभद्र टिप्पणी। सामने ट्वीट पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में है, लाल रंग से अंडरलाइन किया हुआ है, जिसमें लिखा है कि ये अवेलेबल है 100 रुपये में। बस इसके बाद किसानों का गुस्सा जमकर फूट गया। पहले मोदी सरकार का विरोध था, फिर गोदी मीडिया का विरोध जुड़ा और अब कंगना रनावत को सही करने की किसानों ने ठान ली। दिलजीत दोसांझ ने इसमें एक शुरुआत की और दिलजीत दोसांझ ने पूरी तरह से ट्विटर के ऊपर इनको मतलब यूं कह लीजिए बर्बाद कर दिया, बेनकाब कर दिया। किस तरह की भाषा का उपयोग किया कंगना ने, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पालतू कुत्ते, ये सारी चीजें मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई सभ्य व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। पहले आप ये दादी का वो वीडियो देख लीजिए, छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं जो बीबीसी ने कवर की थी और न्यूज के एक्सपोज के बाद, जिसमें वो कह रही हैं ये कंगना कौन है, क्यों हमारे पीछे पड़ी है, क्यों हमें बदनाम कर रही है। देखिए कंगना कौन है, मैंने क्यों बदनाम कर दी। मैं कोई भी दिहाड़ी ते नहीं जाती, मैं तो खेतीबाड़ी करदी हाँ, हजे भी करदी हाँ। मुंडा पानी लाउण जांदा है, 2 मोघे ते बारी है, मैं 8वें ते 8वें नाल जानी बन्ना ते बहनी उत्थे जाके मुंडा काम करदा, खेतीबाड़ी करदा है। अब इसके साथ साथ इसमें दूसरे लोगों ने भी बोला था, इस वीडियो में लंबा था, एक सरवनजीत कौर थी, उन्होंने कहा था हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बहन को ये बात कैसे कह दी। उस महिला के पति ने कहा था हमारे पास 12-13 किले ज़मीन है, हम कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग नहीं हैं। दिलजीत दोसांझ ने इनका वीडियो डाला, कंगना रनावत को टैग किया कि भैया हर बार इंसान के ऊपर अपना इतनी अना नहीं होनी चाहिए, कुछ भी बोलना सही नहीं है। ये देख लो, ये रेस्पेक्टेड आदरणीय महेंद्र कौर जी हैं, प्रूफ के साथ सुन लो कंगना। बस कंगना ने अपने आप को बेनकाब होते देखा, किसानों का गुस्सा देखा तो फौरन वही जो अपनी हर बार की तमाशा कंपनी है वो शुरू कर दी और बदतमीजी का ढेर लगा दिया। अब मैं कंगना रनावत का एक ट्वीट पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ऐसे लोग क्या आपके आइडियल हो सकते हैं। इन्होंने दिलजीत दोसांझ को किसानों का समर्थन करने पर लिखा, ओ करण जौहर के पालतू, जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही बिल्किस बानो दादी फार्मर्स के एमएसपी के लिए भी प्रोटेस्ट करते हुए दिखी। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं, क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने। स्टॉप दिस राइट नाउ, बंद करो ये सब किसान आंदोलन को। बस इसके ऊपर और बात बहस बढ़ती चली गई। इनको लगा था हमेशा की तरह लोग चुप हो जाएंगे, इनका जवाब नहीं देंगे, पर ये मामला किसानों का है। जो किसान इनके मोदी सरकार को घेरे हुए हैं, उसके बाद गोदी मीडिया को नहीं बख्शा और अब कंगना का इलाज शुरू कर दिया। दिलजीत दोसांझ ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा, तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की, तू उन सब की पालतू है क्या? फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालिकों की। ये बॉलीवुड वाले नहीं हैं, पंजाब वाले हैं। ये पंजाबी में लिखा उन्होंने। सही कर देंगे, झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना वो तो आप अच्छे से जानती हो। तो इन्होंने अच्छे से ट्विटर के ऊपर इनकी बहस चल गई और ट्विटर के अंदर कंगना खुद की भाषा से और दिलजीत दोसांझ के एक्सपोज से इतना एक्सपोज हो गई कि आज उनके सामने किसानों के लिए मतलब किसानों को ने उनको अपना दुश्मनी समझ लिया है, क्योंकि जो काम कर रही थी वो यही था। इसके बाद नहीं रुकी, फिर बदतमीजी की दिलजीत दोसांझ से। फिर कंगना ने कहा मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि गोदी मीडिया इनको बहुत ही सभ्य महिला बताता है, बहुत ही सिंपैथी कार्ड इनके साथ खेला जाता है। इन्होंने फिर लिखा, ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है, मैं उनकी रोज बजाती हूं। ये कंगना के शब्द है। 3 बार की नेशनल अवार्ड विनर, पद्मश्री जिनको मिला इस बार का, जिनके साथ पूरे के पूरे गोदी मीडिया खड़ा था। ओ चमचे चल, तू जिनकी चाट चाट के काम लेता है, मैं उनकी रोज बजाती हूं। ज्यादा मत उछल, मैं कंगना रनावत हूं, तेरे जैसी चमची नहीं जो झूठ बोलूं। मैंने सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पर कमेंट किया था और मैं कहीं माफी नहीं मांगने वाली। दिलजीत ने इस पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, आजा, काम कम में हूदा नहीं करता। ये पूरा पंजाबी में लिखा हुआ है, मैं भी कोई काम ऐसा नहीं करता। जितनों की तूने कितनों की चाटी है काम के लिए, ये बता। मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं करता मैडम। बॉलीवुड वाले आके कहते हैं कि फिल्म ले लो सर, मैं तुम्हारी तरह बॉलीवुड वाला नहीं, पंजाब वाला हूँ। और ये सारी के सारी उन्होंने लिखा कि अगर 2 सुनाओगी तो 4 नहीं 36 सुनाऊंगा। और यही चीज़ थी कि इसके अंदर पर किसानों ने भी टूट पड़े ट्विटर के ऊपर। जो किसान समर्थक थे उन्होंने कंगना को अच्छे से सुनाया है नीचे, मैं वो भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक ने लिखा है, तुमको कितनों ने पाला आज तक कंगना, और आजकल किसके तलुए चाट रही हो सब लोग जानते हैं, ये कहलोन है। अनुरीत कौर ने लिखा है, अभी तो स्टार्टिंग है आंटी जी, बॉलीवुड नहीं ये पंजाब है, ऐसा नाच दिखाएंगे नाचना भूल जाएगी बेशरम। आप सोचिए कितनी फजीयत का शिकार होना पड़ रहा है। मोदी भक्ति में लीन होना गलत बात है,
आप देशभक्ति कीजिए। बीजेपी की भक्ति में लीन होना गलत बात है। किसानों को देशद्रोही बताना ताकि मोदी सरकार की छवि नहीं बिगड़े, इसके परिणाम यही होंगे जो आज कंगना रनावत के साथ हुए हैं। और जम के इलाज किया है। फिर जो दिलजीत दोसांझ ने लिखना शुरू किया कि बोलने का तमीज़ नहीं है तुम्हें, किसी की माँ किसी की बहन होती है, किसी की माँ किसी की बहन, औरत होके उसके बाद भी 100 रुपए वाली बातें कर रही हो, ये समझ में नहीं आता। सारा पंजाब जो है वो रब ने दिया है। और ये आगे इन्होंने जो लिखा है पंजाबी गूगल कर लो ताकि समझ में आ जाए कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। उसके बाद भी कंगना रनावत, ओए डम्बो, बात वही है, जब किसी की सिटीजनशिप गई ही नहीं तो शाहीन बाग दादी ने किसके कहने पर प्रोटेस्ट किया? जब MSP हटाया ही नहीं तो फिर वही दादी किसके भेजने फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं? कौन उसको पीछे से प्रमोट करता है? प्रॉम्प्ट लिखा है, वैसे तो इतना भी नहीं लिखना आता। प्रमोट करता है जब वो बोलती हैं। इनका कहना है कि जो किसान हैं ये झूठे हैं, जैसे शाहीन बाग वाले सब झूठे हैं, किसानों का आंदोलन झूठा है, झूठ बोल रहे हैं। जब ये एक्सपोज होंगे तो मैं एक पूरी की पूरी स्पीच लिखूंगा। आगे इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी। दिलजीत ने लिखा आखिरी के अंदर, ओए बद दिमाग बदतमीज़, यहाँ बात हो रही है एक माँ की जिसको तूने ये कहा कि 100 रुपये में ये अवेलेबल है, लेकिन जब उस महिला ने खुद जवाब दे दिया तो भी तू बार बार बहस कर रही है। अब बात को घुमाओ मत, ये बताओ कि तुमने उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लगाया, उनके कैरेक्टर के ऊपर, उनके किरदार पे कैसे बोला। अब यहाँ पर आगे इनके बोलने का दम नहीं रहा। अखबारों ने भी इसको लिखा है, दिलजीत दोसांझ और कंगना रनावत के बीच ट्विटर पर छिड़ी जंग, लिखा तू जिनकी चाट कर। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हालत है कंगना रनावत की। जो इनसे बात करता है उससे बदतमीजी करती हैं। दिलजीत दोसांझ की किस्मत थी कि उनको ब्लॉक नहीं किया, पर कंगना ये कह रही हैं किसान झूठे हैं, किसानों का आंदोलन झूठा है, किसी की मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य छीना नहीं है तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो एक यूरोप का किस्सा है ना, कि जब पूरे देश के अंदर वहाँ इंग्लैंड के आसपास खाने को नहीं था लोगों को, तो लोगों ने रानी से शिकायत की कि खाने को रोटी नहीं है, तो रानी ने कहा था कि रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते वो लोग। ये बिल्कुल महान उन्हीं की तरह है कि भैया किसान क्यों कर रहे हैं, किसानों का ABCD नहीं मालूम, किसानी का का नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी की छवि, मोदी सरकार की छवि को बचाने में घुस पड़े हैं। और यही है कि किसानों को बदनाम कर रहे हैं, जिनकी मेहनत से खा रहे हैं, जिनकी मेहनत से कंगना जैसे लोगों का पेट भर रहा है, उनको बदनाम करके ये कह रहे हैं कि ये वो महिलाएं हैं जो 100 रुपये में आती हैं। आप सोच सकते हैं इस महिला की का सभ्यता का स्तर, क्या असभ्यता का स्तर ये नहीं कहलाएगा, या अभी भी इसको सभ्यता कहेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि कंगना रनावत का इलाज हमारे पंजाब के भाइयों ने बहनों ने कर दिया। दिलजीत दोसांझ ने लोगों का दिल जीत लिया, सही में वो दिलजीत निकले, और आज पूरे ट्विटर पर उनके पास अपार समर्थन है। जो लोग दूसरों को कह रहे हैं कि चाट चाट कर काम लेते हो, वो अपने गिरबा में नहीं जागते और अच्छे से बेनकाब हो गए। वीडियो को व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा और लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिले, और फेसबुक के पेज